हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विनीता सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 7 के अतीत से वर्तमान में चैप्टर 3 का प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ का नाम है तुर्क अफगान शासन। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई। हम लोग उत्तर देख रहे हैं, दिल्ली की स्थापना तोमर राजवंश के काल में हुई। हम लोग प्रश्न दूसरा देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय किस गुलाम सेना नायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। हम लोग उत्तर देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने के लिए एक गुलाम मलिक काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। उसने वहां पर बहुत से राज्यों पर विजय प्राप्त की। उस राज्यों में उसने देवगिरी, द्वार समुद्र, मदुरा पर विजय प्राप्त कर दक्षिण के एक बड़े भाग पर सल्तनत राज्य के अधीन कर लिया। लेकिन खिलजी ने उन राज्यों पर अधिकार न करके उनसे सालाना कर देने के करार पर उनके राज्यों को लौटा दिए। हम लोग प्रश्न तीसरा देख लेते हैं, मूल नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी। हम लोग उत्तर देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की थी। मूल्य नियंत्रण की नीति लागू करने का उसका उद्देश्य था कि किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य मिल सके और आम जनता से भी कोई अधिक मूल्य नहीं वसूल सके। हम लोग प्रश्न चौथा देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण कराया था। हम लोग उत्तर देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था। लोग प्रश्न पांचवा देखते हैं, मिलान करें। पहले तरफ है राजवंश, दूसरी तरफ है संस्थापक। पहले तरफ क प्रारंभिक तुर्क वंश, ख खिलजी वंश, ग तुगलक वंश, घ सैयद वंश, अंग लोदी वंश। दूसरी तरफ है पहले में ख्रिज खां, दूसरा है गयासुद्दीन, तीसरा है बहलोल, चौथा है जलालुद्दीन, पांचवा है कुतुबुद्दीन ऐबक। हम लोग मिलान कर लेते हैं, राजवंश क प्रारंभिक तुर्क वंश, इसका जो है कि क का पांचवा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश, इसका ख का जो है कि चौथा होगा जलालुद्दीन। ग तुगलक वंश, इसका जो है कि दूसरा होगा गयासुद्दीन। ख जो है कि सैयद वंश, इसका पहला होगा ख्रिज खां। हम लोग अंग देख लेते हैं, लोदी वंश, इसका जो कि तीसरा होगा बहलोल। आइए हम लोग छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर। आइए हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अख्तादारी पर प्रकाश डाले। हम उत्तर देखते हैं, दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को विभिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया। इन इलाकों को अख्ता कहा जाता था और अख्ता के अधिकारी मुफ्ती या वली कहे जाते थे। इनका दायित्व था कि अपने अख्ता क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। कभी आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद भी देंगे। इसके लिए घुड़सवार सिपाही रखने पड़ते थे। भूमि कर की वसूली भी वली ही करते थे। वसूली का कुछ भाग अपने स्वयं रख लें ताकि सैनिकों का वेतन दिया जा सके। हम लोग सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का वर्णन करें और यह बताएं कि किसानों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव था। हम लोग उत्तर देख लेते हैं, सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का अपना तरीका था। गांव के बड़े और धनी किसान, जिन्हें मुकद्दम और चौधरी कहते थे, राज्य की ओर से लगान वसूला करते थे। लगान अर्थात भूमि कर को खराज कहा जाता था। खराज की मात्रा भूमि पर उपजने वाली अनाज का एक हिस्सा होता था। खराज में वसूला गया अनाज सरकारी गोदामों में रखा जाता था। इस सेवा के बदले खुद मुकद्दम और चौधरी को खराज का एक हिस्सा मिलता था। ये लोग छोटे किसानों को दबाते भी थे। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने खराज वसूलने का काम सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया। आइए हम लोग आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची बनाएं और उनके कार्यों का उल्लेख करें। हम लोग उत्तर देख रहे हैं, दिल्ली में सुल्तानों के प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची और उनके नाम निम्नलिखित थे। एक तरफ अधिकारी, दूसरी तरफ कार्य। सूबेदार, सूबे का मुख्य अधिकारी। सेनापति, सेना पर नियंत्रण रखना, इसका कार्य था। प्रशासक, ये जो है कि प्रशासनिक कार्य को देखता था। वजीर, वित्त विभाग का प्रधान था। आरजे ममाजिक, सुल्तान की सेना का प्रधान था। वकील ए दर, राज परिवार की देखभाल करना इसका काम था। काजी, न्याय करना। मुख्य न्यायाधीश दीवान ऐसा, राजकीय फरमान जारी करना इसका काम था। बरीद मुमालिक, गुप्त सूचना एकत्र करना अर्थात गुप्तचर था। मुफ्ती या वली,
अगता में शांति व्यवस्था बनाए रखना, अमील वसूले गए राजस्व का हिसाब रखना। हम लोग आइए 9वां क्वेश्चन देख रहे हैं। संतुलित काल में उपजाए जाने वाले अनाजों को खरीफ एवं रबी फसलों में बांटकर समझाएं। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। सल्तनत काल में उपजाए जाने वाले अनाजों की खरीफ एवं रबी की फसल निम्नलिखित थे। खरीफ में देख लेते हैं पहले धान, ज्वार, बाजरा, तिल, कपास। रबी अब हम लोग रबी में देख लेते हैं गेहूं, जौ, उड़द, मूंग, मसूर, गन्ना और अरहर रबी और खरीफ दोनों फसलों में आते थे। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।